स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। अभी तक हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करी थी। अब हम आज देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है, किस किस से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म ग्रीक वर्ड है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्मा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। प्रत्येक प्राणी के शरीर की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये विभिन्न प्रकार के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब का ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि लाइफ को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हक्सले ने एक लाइन कही थी, प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म को हम जीवित पदार्थ भी कह सकते हैं क्योंकि ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम होता है। अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे किसने क्या नाम दिया। कोटी ने सबसे पहले इस प्रोटोप्लाज्म का ऑब्जर्वेशन किया था। श्लाइडन ने इसे एक प्रकार का गम बताया था। डुजार्डेन ने सेल के इस स्लाइम का अध्ययन करके इसे सारकोड नाम दिया था और कहा था कि ये सिर्फ एनिमल्स में ही पाया जाता है। लेकिन बाद में ह्यूगो वॉन मोहल ने बताया कि प्लांट सेल्स में भी सारकोड उपस्थित होता है। फर्स्ट परकिंजे ने 1841 में सारकोड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हक्सले ने जीव द्रव्य को परिभाषित किया था और इसके अकॉर्डिंग हम पहले देख चुके हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। रिंके एंड रॉडरवॉल ने प्रोटोप्लाज्म का केमिकल एनालिसिस किया था और ओ हर्टविग ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो देखो बेटा, 3 नाम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट परकिंजे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये नाम आता है प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो वो तो दिया था परकिंजे ने। देन आता है ये स्टेटमेंट ही आ जाता है प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हक्सले ने। एंड थर्ड जो आता है वो आता है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ये किसने दी थी, तो ये दी थी ओ हर्टविग ने। विल्सन ने कोलॉइडल थ्योरी दी थी। फिशर और हार्डी ने प्रोटोप्लाज्म के कोलॉइडल स्वभाव का विवरण दिया था। उनके अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हेट्रोजीनस पॉलीफेजिक कोलॉइडल सिस्टम है जो कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग रूप में रहता है। प्रोटोप्लाज्म सेल में पाए जाने वाले जेली के समान वो पदार्थ है जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इसमें एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है जिसमें कि सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। देखो, मान के चलो जैसे एक ग्राउंड सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक जेली के जैसा पदार्थ भरा हुआ है। वो जेली के जैसा पदार्थ किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है, सेल घिरा हुआ है पूरा की पूरा सेल मेम्ब्रेन से। और इस जेली के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस उपस्थित है। और हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस जो है सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी अब किस में होती हैं, इस प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर के बना होता है। तो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म के कॉम्पोजिशन में लगभग 34 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 12 जो होते हैं वो यूनिवर्सल सभी सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में, जबकि शेष जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में तत्व साधारण तत्वों के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में मिलते हैं। ये देखो यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में लगभग 65% वाटर, 15% प्रोटीन, 13% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट और 2 to 4% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। सबसे अधिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीव द्रव्य में जो पाए जाते हैं वो निम्न हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये टोटल मिलाकर के 99% तक का पार्ट बनाते हैं। और क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये मिलकर के 1% पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो उसमें फर्स्ट है वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं सेल्स में वाटर जो है वो फ्री और कंबाइंड रूप में मिलता है। फ्री वाटर जो होता है वो सेल के कुल वाटर वॉल्यूम का लगभग 75 to 90% पार्ट बनाता है। बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म का बेसिक फ्लूइड है जिसमें केमिकल और फिजिकल लेवल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। कंबाइंड वाटर जो होता है वो कुल सेल वाटर का 4 to 5% होता है। विभिन्न प्रोसेसेस में वाटर का निम्नलिखित महत्व है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है उसके विभिन्न पदार्थों के लिए, जैसा कि हमें सभी को पता है, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का कार्य करता है। मूवमेंट के लिए एक मीडियम, मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, एटम्स हैं, उन सबको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए मूवमेंट करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, वाटर। सेल का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और इससे एनवायरमेंटल टेम्परेचर के परिवर्तन से होने वाली हानि से बचाता है।
आयनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयंस में टूट जाता है, जिसके कारण ये pH को 7 अर्थात न्यूट्रल बनाए रखने में सहायक होता है। वाटर जो है वो सेल से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो होते हैं मुख्यतः आयंस के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि एनायंस, कैटायंस एक्सेट्रा। ये वाटर में घुली हुई अवस्था में आयंस के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि ये सॉल्ट जो होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेस को सामान्य रूप से चलाने के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। फंक्शंस कौन से हैं हम देखते हैं वाटर के। ये प्रोटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। शरीर की बोन और शेल जो होते हैं जैसे कठोर भाग को बनाते हैं। बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि इनकी थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें इनहिबिशन हो जाता है। बफर का कार्य करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की pH को नियंत्रित करते हैं। कोशिका के विभिन्न मेटाबॉलिज्म में विभिन्न मेटालिक एंजाइम्स के साथ ये कोफैक्टर्स का कार्य करते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो आयंस के कारण ही होते हैं। यहाँ पे देखो ये मेन आयंस दे रखे हैं और उनके फंक्शंस दे रखे हैं। हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में कोई आयन का फंक्शन पूछ लिया जाता है। ये इनकी आयनिक स्टेज है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आयरन क्या कार्य है इसका, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, परऑक्सीडेज की स्ट्रक्चर में भाग लेता है। कैल्शियम आयंस बोन्स और टीथ के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स और ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर के रूप में सहायक होते हैं। कोबाल्ट विटामिन B12 की स्ट्रक्चर में पार्ट लेता है। मैग्नीशियम एटीपीएज एंजाइम का एक्टिवेशन कुछ एंजाइमी प्रक्रियाओं में कोफैक्टर का कार्य करता है। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने का कार्य करता है। सोडियम आयंस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रमुख धनायन तंत्रिका और मसल्स के कार्य में सहायक होते हैं। पोटेशियम आयंस पायरुवेट काइनेज और पोटेशियम स्टिमुलेटेड एटीपीएज के कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट शुगर, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, इन सब के कंपोनेंट में काम में आते हैं। कॉपर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फेरोक्सीडेज और हीमोसाइनिन के साथ साथ जुड़ जाते हैं। मैंगनीज एंजाइम काइनेज, आइसोसाइट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज उनके एक्टिवेशन में सहायक होते हैं। सल्फर कोएंजाइम ए, बायोटिन, थायमिन और प्रोटीन की स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सेट्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। आयोडीन जो होता है वो एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में सहायक होता है तथा थायरॉक्सिन के कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ साथ ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट में आयंस की इंपॉर्टेंट रोल होती है। ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। राइबोसोम्स के यूनिट्स के डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो है वो टोटली मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सेल डिवीज़न के समय एस्ट्रल रेज बनाने में सहायक होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था वाटर, सेकेंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड थर्ड है गैसेस। प्रोटोप्लाज्म में 3 गैसेस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन में सहायक होती है, प्रयुक्त होती है। CO2 रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। और अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि यूरिया या यूरिक एसिड में बदल दी जाती है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर बाउंड रहता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंड प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया था, परकिंजे ने दिया था। थर्ड हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फोर्थ प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, तो ओ हर्टविग ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।